हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट क्लासेज में। आइए, इससे पहले हम सेट बी का आंसर शीट अपलोड कर चुके हैं। ये है सेट ई का आंसर शीट। तो जिसका सेट ई प्रश्न पेपर आज होगा वो इस आंसर की से ज़रूर अपने मैच करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेट ई का प्रश्न पेपर है और सेट ई जिसका है वो ज़रूर मिलाएं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए, बिना टाइम को व्यस्त किए हुए देखते हैं सेट ई का प्रश्न पेपर का आंसर शीट। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है सीमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उत्तक वर्धन। अगला प्रश्न है रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कुक्कुट चेचक का कारण क्या है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। अगला प्रश्न है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। फटाफट मिलाते जाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे जितना से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें और लाइक फटाफट करें। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन। कहते हैं भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। एकदम राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ओवेन। अगला प्रश्न को देखिए, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ द्विखंडन। अनुप्रस्थ द्विखंडन। अगला प्रश्न देखिए, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होती है तब कहलाता है, क्या कहलाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यौन द्विरूपता। फटाफट अपने प्रश्न पेपर से मिलाते जाइए और देखिए आपका कितना सही है। और सभी स्टूडेंट अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव आज सही गया और कितना गलत गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर का कहता है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, निषेचित को रोकने के लिए। एकदम राइट आंसर। कहीं आप लोग को डाउट ना हो कि यही के फेक आंसर है, बहुत ही राइट आंसर। इस आंसर को आप कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी चैनल पर, किसी भी वेबसाइट पर मिला सकते हैं। एकदम शोध किया हुआ आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ICSI। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम फटाफट मिलाते जाइए। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला प्रश्न को देखिए, जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला स्टडी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हर्पियस विषाणु। अगला प्रश्न को देखिए, 15 नंबर का कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मेलेथिओन। फटाफट मिलाते जाइए। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है। आइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज एंजाइम है। चलिए आइए अगला प्रश्न को मिलाते हैं। अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की खपत।
एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये सेट ई का प्रश्न पेपर है और जिस स्टूडेंट का सेट ई प्रश्न पेपर है वही इस सेट से मिलान करे, अन्यथा इससे पहले हम सेट बी का आंसर शीट अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें जिसका सेट बी है। आइए 18 का प्रश्न पेपर देखते हैं कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है? किसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूप जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है, क्या होता है? तो बैस का आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें और लाइक भी करें। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शैल क्रमक। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, एगेरिक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है? यानी 26 का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चयन योग्य वर्णक के रूप में। अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, एंथिडियम ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, एकदम राइट आंसर है ये सभी। आप लोग प्रश्न से जरूर मिलाते जाइए और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है। अगला प्रश्न है, समयुग्मक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं समयुग्मक? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेढक में पाए जाते हैं। आवृत्ति। अगला प्रश्न है, आवृत्ति बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 29 का बी, 3n। अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 23 यानी 23। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। एकदम फटाफट मिलाते जाइए अपने प्रश्न से और देखिए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। धुआं कर दीजिए। आइए देखिए फटाफट। 31 का प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चावल। फटाफट शेयर करते जाइए इस वीडियो को। अगला प्रश्न है, कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी किसे रोकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, निषेचन और निषेचन। अगला प्रश्न है, रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि ये सेट ई का प्रश्न पेपर है, इसलिए जिस स्टूडेंट का सेट ई हो वही स्टूडेंट इस प्रश्न पेपर से अपने ऑब्जेक्टिव को मैच करें। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इससे पहले हम सेट बी का बता चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट में सेट बी का वीडियो देख सकते हैं। और अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म स्थाने संरक्षण का उदाहरण है, क्या उदाहरण है ब्रह्म स्थाने का। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बीज बैंक। अगला प्रश्न को देखिए, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मादा मानव के अंडाशय में। अगला प्रश्न, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिजेक्शन के कारण होने वाला रोग है, कौन सा होने वाला रोग है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न को देखिए, द्विसंकर प्रतिशत संकरण अनुपात क्या होता है? यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पानी में इकोलाइल की उच्च मात्रा संकेतक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एकदम फटाफट मिलाते जाइए और मैच करते जाइए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, SO2। एक भी आंसर गलत नहीं है, टोटल आंसर राइट है, इसलिए आप लोग कहीं ये भावना ना हो कि आंसर गलत है, बहुत ही राइट आंसर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अभिकर्मक जो रिलायंस परिरक्षण में उपयुक्त होता है वो है, यानी ऑप्शन नंबर ए 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह है, यानी कि 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन सा समस्यात्मक जंगली घास है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी। अगला प्रश्न को देखिए, बूंद संक्रमण क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि इको-आरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए में किस अनुक्रम को काटता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिए, आर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नांकित में किस में पाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पूंछ के द्वारा होता है। पूंछ के द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सुपोषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है कि वीन में किस अवस्था की विशेषता? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पैकिटिन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अंगुनित संरचना है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडाणु में भी और युग्मक में भी। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर का, निम्नांकित में कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यानी सही आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समकारी संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, अभिसारी विकास। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता होती है, क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। एलोलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। शाकनाशी प्रतिरोधी जीन क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है किसके लिए? इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन में। आइए अगला क्वेश्चन को देखिए। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुवादन के लिए।
अनुवादन के लिए अगला प्रश्न देखिए, आरएनए की किस रूप में संरचना त्रिवेणी जैसी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, टीआरएनए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए फटाफट मिलाते जाइए अपने प्रश्न पेपर से। और अगला क्वेश्चन को देखिए, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको 61 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ। अगले प्रश्न को देखिए, डीएनए तथा आरएनए समान है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखिए, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फॉरेंसिक विज्ञान का। आइए अगले प्रश्न को देखिए, कहता है अगला प्रश्न, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है? इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, विनिमय के कारण। ऑप्शन नंबर ए, विनिमय के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव अभयारण्य अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, असम में। कहाँ पर? असम में। निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इको आर आई। आइए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कितना? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्याज में प्रवर्धन होता है? इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बल्ब द्वारा। किसके द्वारा? बल्ब द्वारा। और देखिए ये सेट ई का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो आखिरी ऑब्जेक्टिव कहता है कि कोरियल अपरा निम्नांकित में किस में पाया जाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देखें कि ऑप्शन सेट ई का प्रश्न पेपर, तो सभी स्टूडेंट अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव आज सही गया है। बाकी आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।